यस स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो इसका मतलब एज इट इज सेम का सेम लिख देंगे, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा, नो चेंज। नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, जैसे कि से टू, अगर से टू दी हुई है तो चेंज करेंगे टेल में। अगर सेज टू दिया हुआ है तो चेंज करेंगे टेल्स में। अगर ओनली से दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे वो एज इट इज से का से आ जाएगा, नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू दिया हुआ है तो टेल में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अगर ओनली से दिया हुआ है तो से का से। स्टूडेंट आया समझ में? नेक्स्ट पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो से टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, से टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। और अगर ओनली सेड दिया हुआ है, अगर ओनली सेड दिया हुआ है तो सेड का सेड आ जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में विल से, विल या सेल प्लस से टू दिया हुआ है तो चेंज करेंगे विल सेल और टेल में। स्टूडेंट्स आ गया समझ में? प्रेजेंट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को पता ही है, बताया था अभी, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, से टू दिया हुआ है तो टेल में चेंज करेंगे। अगर सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स में चेंज करेंगे। अगर ओनली से दिया हुआ है तो से का से लिखेंगे। उसके बाद पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, से टू दिया हुआ है तो टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर ओनली सेड दिया हुआ है, ओनली सेड, तो सेड का सेड लिखेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। अगर फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब विल सेल प्लस से टू दिया हुआ है, या तो विल से टू दिया हुआ होगा या फिर सेल से टू दिया हुआ होगा, तो चेंज करेंगे विल टेल में या सेल टेल में। स्टूडेंट्स आ गया समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट
चेंज इन पर्सन्स, पर्सन्स में बदलना। अब कैसे, किस प्रकार, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है और ये किस प्रकार चेंज होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई और वी होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई के जितने भी टाइप होते हैं या आई के जितनी भी कैटेगरी होती है वो सभी फर्स्ट पर्सन में आती है, जैसे कि आई, मी, माई। नेक्स्ट वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, गॉट इट, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, मी, माई, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू, यू की जितनी भी कैटेगरी होती है, यू, योर, यू, ये सभी के सभी सेकंड पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन को चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन को चेंज किया जाता है सब ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन होता है यू, सब्जेक्ट होता है यू, ऑब्जेक्ट होता है और योर पॉजेसिव होता है और ये चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार इनको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ही, him, his, she, her, her, they, them, their, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, ही पॉजेसिव होता है, इसी प्रकार से सी सब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है और हर पॉजेसिव होता है, इसी प्रकार से। नेक्स्ट जो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन के अंदर जो प्लूरल होता है वो होता है दे, और दे थर्ड पर्सन होता है और दे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद देम ऑब्जेक्ट होता है और देयर पॉजेसिव होता है। और ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ये नो चेंज, चेंज नहीं होते। स्टूडेंट्स आया समझ में? ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ये नो चेंज, चेंज नहीं होते, एज इट इज सेम के सेम आ जाएंगे। अगर इनकी जगह अगर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, वो भी थर्ड पर्सन में आता है, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स आया समझ में? वेरी गुड। ये थर्ड पर्सन होते हैं और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला SON. S means first, O means second, और N means no change, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, और थर्ड ये जो थर्ड है एन मीन्स नो चेंज, कि ये चेंज नहीं होते। फर्स्ट पर्सन में कैटेगरी कौन सी आती है ये बता दिया आप लोगों को ऑलरेडी, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और ये किसके अनुसार चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो इट मीन्स नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा। स्टूडेंट्स आया समझ में? वेरी गुड। एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, राम said to me, comma inverted comma, Ram said to me, comma inverted comma, you are taking राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम से टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा, यू आर टेकिंग ए कप ऑफ टी। अब ये जो बिफोर कोमा, अब इसको डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है और इसको किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बिफोर कोमा वाला ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल गया स्टूडेंट्स? वेरी गुड। रिपोर्टिंग वर्ब का बिफोर कोमा से पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ये वाला पार्ट। सेड टू से पहले सब्जेक्ट और सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमाज में ये जो पार्ट क्लोज है, ये जो बंद है, कोटेशन में बंद है, इसको क्या कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और अब इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का, ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एज इट इज सेम के सेम लिखेंगे। तो राम एज इट इज सेम का सेम आ गया। नेक्स्ट से टू, अगर यहां पर से टू दिया हुआ है जो हमने अभी किया था, अभी ये पॉइंट हमने किए थे से टू को, ये से टू किस में आता है? पास्ट टेंस में। ये से टू किस में आता है? पास्ट टेंस में। और से टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। तो से टू अगर दिया हुआ है, से टू प्लस में अगर ऑब्जेक्ट भी गिवन है, तो ये जो से टू है किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और मैंने क्या बताया है कि ये जो मी है, मी ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि मी क्या है?
ऑब्जेक्ट होता है। और किसका ऑब्जेक्ट है ये? आई का ऑब्जेक्ट है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट। और आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम के सेम आ जाते हैं। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड जिसे जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। दैट का यूज क्यों किया जाता है? अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में है, ए मीन्स अफर्मेटिव एन मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में है तो हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। आगे बात समझ में? वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब रिपोर्टेड स्पीच की टर्न है। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच की बारी है। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो ये सब्जेक्ट है यू क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और ये सब्जेक्ट है। और कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब यहां पर ये क्या है? यू है, यू सब्जेक्ट है, और यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट मी। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर, ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट कि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है, और पॉजिटिव के स्थान पर पॉजिटिव का यूज किया जाता है। तो ये क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, आएगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। आगे बात समझ में? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। और अब आई, अब ये कौन सा है? से टू रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में बनेगा? पास्ट में बनेगा। और ये टेंस कौन सा है? अब हमें टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। अब हमें पता है कि भी ये टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। जो अभी हमने चार्ट तैयार किया था, पहले बताया था कि किस टेंस को कौन से टेंस में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? वाज और वर। तो आई के साथ वाज का यूज होता है। आई के साथ वाज। अब नेक्स्ट टेकिंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा एज इट इज, टेकिंग। नेक्स्ट, a cup of tea, फुल स्टॉप का निशान यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब इनडायरेक्ट